सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर क्वेटा में अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, दहशत गर्दी तो कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, उन्हें हर कीमत पर शिकस्त देंगे। बलोचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। रियासत ने कायम रहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशत गर्दी विंग को जदीद असलाह फराहम करेंगे। इजलास में कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक चकजई, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान, IG पुलिस मुअज़्ज़म जाज सारी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। बानी PTI की रिहाई के लिए राब्ते जारी हैं। अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ, कहा सिर्फ एतमाद का फुकदान है, जिस दिन दोनों तरफ से एतमाद बहाल हो गया सब ठीक हो जाएगा। जब तक बानी PTI जेल में है सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मीटिंग में बानी और सियासी इस्तेहकाम पर बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी PTI को रिहा करना चाहिए। फौज पर जब तनकीद होती है मुझे दुख होता है, किसी का फौज से मिलना क्या गद्दारी है। इस तरह के तासुर से हमारा इमेज मुतासिर हो रहा है और हमें नुकसान होता जा रहा है। ऐसे बयानिए वाले PTI के खैर ख्वाह हैं, ना ही बानी के। फौज के इदारों से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, आर्मी चीफ से ताल्लुकात ठीक हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों और तशद्दुद पर इख्तलाफ है, इस पर आवाज़ उठाता रहूंगा। मेरे खिलाफ दहशत गर्दी के 100 से ज़ायद मुकदमे हैं। बुशरा बीबी या अलीमा खान की गुड बुक्स में आने के लिए गुलामी नहीं कर सकता। मेरा लीडर सिर्फ बानी PTI है। 9 मई को कुछ लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एतराफ़, कहा अस्करी तनसीबात पर तोड़फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी, इसकी मजम्मत करता हूँ। फैसल वाडा जैसे नामाकुल लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए। फैसल वाडा जैसे लोगों को बुलाना है तो हमें ना बुलाया करें या इन कैमरा का नाम न दिया करें। फैसल वाडा ने झूठ बोलकर मुझसे मनसूख किया। मैंने कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा, 9 मई को जज्बात या नादानी की वजह से किसी ने गलती की तो ये इतना बड़ा जुर्म नहीं कि फौजी अदालत में केस चले और सजा मिले, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 52 लाख पाउंड पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 90 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। सरकारी वेबसाइट पर भी तफसीलात शेयर। जराये के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्मान की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानी कवानीन के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होते। शरीफ फैमिली का कहना है कि हसन नवाज के हवाले से चलने वाली खबर पुरानी है। ABN न्यूज की तहकीक में शरीफ फैमिली का दावा गलत निकला। बानी PTI की जेल में मुलाकातों के तमाम मुकदमात आज समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मिशाल यूसुफजई की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में शामिल। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी वज़रा शामिल हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। दोनों रहनुमा तिजारत और कलीदी शोबों में शराकत दारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक तक इक़्तिसादी ताउन आसान बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल होगा। मशरिक़ वस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। शुगर माफिया मनमानी कीमत मुकर्रर करने में कामयाब। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 164 रुपए किलो में फरोख्त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब, कहा आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के हवाले से कमेटी कायम की थी। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। मिल्स मालकान क्रशिंग सीजन पर वक्त शुरू करेंगे। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कमेटी इजलास में शुगर मिल्स मालकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेकर तमाम जरूरी इक़दाम पर गौर किया गया और चीनी की कीमतों पर चेक रखने के लिए राना तनवीर की सरबराही में सब कमेटी बना दी।
चीनी का बहरान, शुगर मिल्स की चांदी। अवाम से अरबों रुपए बटोर लिए गए। चीनी की कीमत 1 रुपए फी किलो बढ़ने से शुगर मिल्स मालकान को 2.8 अरब रुपए का फायदा। सिर्फ एक हफ्ते में शुगर मिल्स ने 26 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। क्रशिंग सीजन के आगाज से अब तक शुगर मिल्स को 76 अरब रुपए इजाफी मिले। चीनी की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह चीनी बरामद करने की इजाजत देने का फैसला है। बरामद करने की इजाजत के फैसले से मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी एक्सपोर्ट होती रही और मुल्क में कीमतें बढ़ती रहीं। चीनी बरामद करने के फैसले के बाद 3 माह में चीनी की कीमत में 23 रुपए 40 पैसे का इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 23 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। जनवरी 2025 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 8 रुपए 35 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ। फरवरी 2025 में मुल्क में औसत चीनी 11 रुपए 88 पैसे फी किलो महंगी हुई। विरासत में हिस्सा न देने पर फौजदारी कार्रवाई होगी। रिवायात और रस्म रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। फेडरल शरीयत कोर्ट ने खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत दे दी। फैसले में कहा, बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल करके खवातीन को विरासत से महरूम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म और रिवाज राइज हैं, न उनकी कोई अहमियत। वफाकी शरई अदालत ने फैसला फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर सुनाया। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन ओमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दे दी जाएगी, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़ेली कमेटियां कायम। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर के सुपुर्द सियासी सरगर्मियों और राब्तों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा को दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन अहमद के बेटे मुनीर अहमद के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद तवील अरसे से गुर्दों के अर्जे में मुब्तला थे। उन्होंने बताया कि हाफिज हुसैन अहमद की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल की खबर दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद की वफात पर इज़हार अफसोस किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हाफिज हुसैन अहमद की वफात से हसीन यादों का एक बाब खत्म हो गया। इस्लामाबाद में मुस्तफा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की नशिस्त। सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक की राय पर भी मुशावरत। अराकीन ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पर तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो जाए। इस राय के मुताबिक महमूद खान चकजई ने मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने दरपेश मुल्की मसाइल का हल इत्तफाक और आइन की हुक्मरानी को करार दिया। गजा में इसराइली बर्बरियत की भरपूर मजम्मत। पीटीआई कौमी सलामती पर नहीं, फौज की वर्दियां उछालने के लिए इकट्ठी हो जाती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी कौम और सियासी जमातें फौज के पीछे खड़ी हैं। दहशतगर्दी फौज या किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ होती है। ये पहली बार नहीं कि जब कौमी सलामती की बात होती है तो बानी पीटीआई शरीक नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबा नहीं चल रहा, इस्तीफा दें। 190 मिलियन पाउंड का जवाब मांगो तो जवाब नहीं कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं मिलते, इसलिए जंग नहीं लड़ सकते। जो भी दहशतगर्दों का साथ देगा वो भी दहशतगर्द है। मियां नवाज शरीफ अपनी तबीयत की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने पैगाम भेजा था कि वो मुल्क के लिए हर जगह अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। 190 मिलियन पाउंड फैसले के 2 माह बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। अदालत 17 जनवरी को सजा मुअत्तल करने की ज़मानत पर रिहाई दे और मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल करने की भी इस्तदा। तोरखम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खोल दी गई। पाक अफगान बॉर्डर पर दोनों इतराफ से तिजारती सरगर्मियां शुरू। पाकिस्तान साइड से गाड़ियां अफगानिस्तान के लिए रवाना। 25 दिन तक दोनों ममालिक के माबैन आमदोरफ्त और तिजारत का सिलसिला बंद रहा।
दोनों ममालिक को यौमिया $3 मिलियन का नुकसान हुआ। सैकड़ों की तादाद में माल बरदार गाड़ियां कई हफ्तों से खड़ी रहीं। दोनों ममालिक के ताजरों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। ताजर बिरादरी ने सरहद खोलने का खैर मकदम किया। तुर्कम सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए 2 रोज बाद खोली जाएगी। तुर्कम बॉर्डर खोलने के सिलसिले में अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाए गए जिरगा अराकीन की वज़ीर आला KP से मुलाकात, संजीदा और बरवक्त कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये कामयाबी इज्तमाई कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुई। हम आइंदा भी इस तरह के मसाइल के हल के लिए मिलकर कोशिशें करेंगे। कायम कमेटी मवासलात का इजलास। सिंध में शाहराहों पर इंटरचेंज न होने पर सिंध से ताल्लुक रखने वाले अराकीन का इज़हार बरमी। कहा, PSDP के हवाले से सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं होता। रमेश लाल ने कहा, काम सिर्फ पंजाब में होता है। सेवन शरीफ से दादू जाते हुए 2 हादसात हो चुके हैं। लाड़काना में NHA की बनी हुई सड़क 26 दिसंबर को बनी, 28 को उखड़ गई। नज़ीर अहमद बखियो ने कहा कि नून लीग को सिंध से वोट नहीं मिलते, सिंध के मंसूबे क्यों बनेंगे। शमशीर अली मिजारी ने कहा, जनूबी पंजाब में भी कोई काम नहीं हो रहा, वस्ती पंजाब के अलावा पूरा पाकिस्तान रो रहा है। कायम कमेटी का कराची के दौरे का फैसला। चेयरमैन एजाज जाखरानी ने कहा कि अगला इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की इजाजत से कराची में होगा। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं कि मुकदमा मुकर्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत कुनिंदा से मुसलसल राब्ते में रहेगा। दर्ज कराई गई शिकायत का फैसला 30 और पेचीदा मामले का 2 माह में फैसला होगा। एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स दर्ज करवाई जा सकती हैं। रिश्वत और सिफारिश की अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अव्वलिन तरजीह अवाम को फौरी इंसाफ पहुँचाना है। 5 माह में 7,633 मुकदमात दायर, 11,000 से जायद मुकदमात को निपटाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की क़यादत में वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात। मातहत अदलिया के जजेस की दूसरे सूबों में रोटेशन का मुतालबा। हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई। PTI का मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा, मैं मरियम नवाज को मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ। किसान कार्ड तहरीक इंसाफ का मंसूबा है जो नून लीग ने अपने खाते डाल लिया। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शब खून मारा गया उस वक्त हमारे पास 22 लाख टन गंदम मौजूद थी, और जबकि उन्होंने वाफिर गंदम की बावजूद गंदम इंपोर्ट की और उनकी जालिमाना पॉलिसियों की वजह से इस दफ़ा 30% कम गंदम काश्त हुई। मौजूदा हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है। 1 साल अवामी और कौमी खजाने पर बोझ बनकर गुजरा और ये अवाम के मैंडेट और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत में नहीं आए। हर रोज TV चैनल्स और अखबारात को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए। ईद उल फितर पर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने ईद पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। कराची से लाहौर के लिए 2 ईद स्पेशल ट्रेनें और रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मसनूई जहानत में पहली बार पाकिस्तान का चैट बूट तैयार। वजीर मुमलिकत IT शीज़ा फातिमा कहती हैं कि मसनूई जहानत आगे बढ़ती गई तो बहुत से शोबों में फ़ायदा होगा। तलबा के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल उनकी सलाहियतों का निखारता है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद उलूम की महारत ज़रूरी है। स्टार्टअप्स में काम करने वाले बच्चों को मसनूई जहानत दरकार है। इस्लामाबाद के स्कूलों में AI क्लासेस शुरू हो गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की 450 दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। 91 सफ़हात पर मुश्तमिल कॉज लिस्ट जारी। दरख्वास्तों पर समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस अरशद अली करेंगे। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी मुतल्लिका अफसरान और ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को आगाह कर दिया।